शुगर के जो मरीज होते हैं जिनको शुगर होती है ना, उनमें एक सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या होती है? शुगर तो उनकी कंट्रोल में रहती है, जिस तरह की वो मेडिसिन लेते हैं, चाहे आयुर्वेदिक चाहे एलोपैथिक या कोई घरेलू उपाय करते हैं, शुगर तो उनकी कंट्रोल रहती है, नो डाउट। लेकिन जब कभी उनको घाव हो जाता है ना, छोटा सा भी कट लग जाता है, तो फिर वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और गैंग्रीन में कन्वर्ट होते ही सबसे पहली वो गलती ये करते हैं कि उस हिस्से को निकाल देते हैं। वो अच्छे तरीके से ये नहीं समझना चाहते कि भाई हम घर पर रह के भी घरेलू नुस्खों से ही इस गैंग्रीन को कंट्रोल ठीक कर सकते हैं। उस घाव को, गैंग्रीन क्या है? घाव है। अब वो मानिए आपका चाकू से छोटा सा कट लग गया आपके चेहरे, मानिए आपके शरीर पर कहीं कहीं भी किसी भी हिस्से पर छोटा सा कट लग गया किसी भी चीज से। अब वो घाव बड़ा होता 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 ज्यादा बड़ा हो गया, फिर वहाँ वो घाव नहीं भर रहा है। आप लोगों ने तरह 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 के उपाय कर लिए, आप लोगों का वो घाव नहीं भरा, इसको बोलते हैं गैंग्रीन। फिर वो वाला हिस्सा सड़ना शुरू हो जाता है। क्या बोला मैंने? सड़ना शुरू हो जाता है, जैसे गलना चालू हो जाता है। फिर वो आप लोग उस हिस्से को निकाल देते हैं। इतना जल्दी आप लोग निकालने के बारे में मत सोचा, इतना जल्दी आप लोग इस बारे में मत सोचा करो कि उस अंग को ही निकाल दिया जाए। एक टर्म मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी हर वीडियोस में, पेशेंस। पेशेंस एंड हैव अ पेशेंस। धैर्य रखना सीख जाइए। जिस दिन आप लोग धैर्य रखना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी घरेलू उपायों के द्वारा। लेकिन आप लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, सबसे बड़ी कमी। देखिए, गैंग्रीन जो होता है ना, ये धीरे धीरे, जैसे आज आपको छोटा सा कहीं घाव हो गया, धीरे 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 आप लोगों ने केयर नहीं की, धीरे धीरे घाव फिर बड़ा होता जाएगा। इतना सा घाव था, धीरे 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 वो घाव बड़ा होता जाएगा, फिर वो ठीक नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं शुगर के मरीज। इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कोई शुगर का मरीज जिसको गैंग्रीन हो वो मेरी वीडियो इसमें देख रहा हो। लेकिन एक बात है, कहना आसान होता है, लेकिन जिसकी बंदे को ये गैंग्रीन की समस्या हो जाती है ना, घाव बड़ा हो जाता है, वो बंदा परेशान होता है। फिर वो कहीं से राय नहीं मिलती, कोई उसको अच्छी तरह से एडवाइस नहीं करता, फिर वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है यार अब चलो सीधा उस अंग को ही निकाल दो। लेकिन ये कोई इलाज थोड़ी है। मानिए आज आपके हाथ में गैंग्रीन हो गया, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, चल पैर में गैंग्रीन, पैर की किसी अंगूठी में आपको गैंग्रीन हो गया, आपने अंगूठी को निकाल दिया, नो डाउट, चल ठीक है। उसके बाद दूसरी उंगली में होगा, दूसरी को भी निकालेंगे। पूरे पैर में होगा, पैर को निकाल देंगे। तो ये कोई इलाज थोड़ी है कि आप लोग उस हिस्से को निकाल दो, आगे भी तो फैल सकती है भाई गैंग्रीन। घाव तो कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पैर में घाव घाव हुआ तो आपका हाथ में घाव नहीं हो सकता, कहीं पर भी पूरे शरीर में कहीं पर घाव हो सकते हैं। तो ये निकालने वाला सिस्टम आप लोग कब तक आजमाएंगे? तो ध्यान से आज का घरेलू उपाय सुन लो, गैंग्रीन 100% आपकी कंट्रोल हो जाएगी। आप उस अंग को निकालने से बच जाएंगे, जो अंग आपका सड़ना गलना चालू हो जाता है। सबसे पहली बात तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल में रखने पड़ेगा, शुगर को कंट्रोल में रखने पड़ेगा। वो आप करते भी होंगे, आप जिस तरह तरह के मेडिसिन देते हैं आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती होगी। लेकिन गैंग्रीन एक बहुत ही कॉमन समस्या बन जाती है शुगर के मरीज के लिए। वो घाव भरने का नाम ही नहीं लेता है। आज ध्यान से इस नुस्खे को सुन लेना, या हो सके तो डायरी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक पॉइंट को एज इट इज लिख लेना, मिस मत करना। आप लोगों ने गेंदे का फूल लेना है। गेंदे का फूल, जिसको मैरीगोल्ड फ्लावर बोलते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर। ये दो कलर का होता है बेसिकली, एक पीले रंग का एक लाल रंग का। आप दोनों में से चाहे पीले रंग का ले लो लाल रंग का ले लो, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन आप एक खास दोनों में से स्पेशली पीले रंग का, येलो कलर का आप लोग यूज करना। अब येलो कलर का आप लोगों ने फ्लावर लिया, उसमें से सारे पंखुड़ियां निकाल दी। अब एक कटोरी में उन पंखुड़ियों को रख दिया, समझ आ गया? रख दिया। उसके बाद आप लोगों ने हल्दी लेनी है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, मार्केट से हल्दी पाउडर मत ले आना। ये बात मैंने बता दी, कच्ची हल्दी मार्केट से लाओ, उसको घर पे पीसो, उसका पाउडर बना लो। अब दोनों को आप लोगों ने मिक्स करना है। उन पंखुड़ियों को, गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को एक कटोरी में रख लिया, उसी में आप लोगों ने हल्दी थोड़ी सी, आधा चम्मच हल्दी डाल दी। गौमूत्र, ये समझ लीजिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है गौमूत्र। हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में भी गौमूत्र का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। इवन साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया कि गौमूत्र, गाय का जो दूध होता है ना, उसमें स्वर्ण भस्म तक पाई जाती है। चलो ये तो अलग विषय हो गया गाय का दूध, लेकिन मैं गौमूत्र की बात कर रहा हूँ। तो गौमूत्र में इतने ज्यादा मिनरल्स विटामिन्स पाए जाते हैं, आप लोग इस बारे में थोड़ा अगर खुद आप रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ गौमूत्र चीज क्या है मेरे भाई। और हल्दी तो कहने की बात, हल्दी तो एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो आप लोगों को कहने की बात होगी ही नहीं। तो जैसा मैंने बोला,
वैसा आप लोग आज से चालू कर दीजिए। स्पेस को 3 टाइम आप लोग लगाइए। लेकिन साथ में एक चीज़ आप लोग का खास ख्याल रखना होगा, जब भी आप लोगों को ये पेस्ट बना ली ना, अब उस जगह पर आप लोगों ने तीनों आप लोगों ने पेस्ट लगा ली, वहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कपड़ा पट्टी नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, पट्टी कर लेते हैं। पट्टी नहीं करनी, पट्टी चिपक जाएगी, वो उसको छुड़ाएंगे कैसे, फिर आप लोग फिर चिल्लाएंगे। ऐसा नहीं करना है, पट्टी नहीं करनी है, उसको खुला रखना है। गैंग्रीन जो हुआ है उसको वहां पे पट्टी नहीं करनी है किसी भी तरह की। तो आप लोगों ने पेस्ट लगा ली, तो सूर्य के सामने बैठ जाओ। उस हिस्से को, गैंग्रीन वाले हिस्से को 25 से 45 मिनट सूर्य के सामने ऐसे रख दो। डायरेक्ट वहां पर सनलाइट पड़े। जितनी ज्यादा सनलाइट वहां पर पड़ेगी, उतनी जल्दी आपका गैंग्रीन ठीक होना चालू हो जाता है। इस बात का खास ख्याल आप लोगों ने रखना है। बहुत घरेलू उपाय मैंने आपको जो बताया बहुत ही कारगर है, करके देखो, आपको पता चलेगा। बाकी ऐसा जल्दबाजी मत किया करो कि निकाल दो, उस अंग को ही निकाल दो। भाई गैंग्रीन मैंने बताया कहीं पर भी हो सकती है ना, कहीं पर भी शरीर के किसी भी हिस्से पर गैंग्रीन हो सकती है। तो क्या पूरे शरीर के हिस्सों को निकालना चालू कर दोगे? आज हाथ निकाला, हाथ की उंगली निकाली, पैर, पैर की उंगली, तो क्या पूरे हिस्से को आप लोग निकालना चालू कर दे? ये नहीं, गलत बात होती है। जो मैंने बताया वो तरीका आजमाओ, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग लास्ट में बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो।